आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम टाइम 24 में। इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन के सभी फार्मूला को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, साथ में याद भी करेंगे। तो फार्मूला है सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का। यहाँ पे है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या हो जाता है तो कॉस एक्स, और इसी कॉस एक्स का फिर डिफरेंशिएशन होता है माइनस के साथ। याद रखना है क्या, साइन एक्स। एक दूसरे का अपोजिट है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और कॉस का डिफरेंशिएशन साइन ही होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन आता है। टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर, और कॉट का क्या हो जाता है माइनस कॉसेक स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला जो है टेन और कॉट का, ये दोनों सिमिलर है। यहाँ पे भी स्क्वायर है, सेक का स्क्वायर है, और यहाँ पे कॉसेक का स्क्वायर है, बस यहाँ पे क्या है माइनस साइन आ जाता है। इसी तरीके से सिमिलर सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस के साथ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। ये दोनों प्रोडक्ट के साथ याद रखना है। सेक का हो जाता है, ये तो पहले सेक खुद होगा, उसके बाद क्या हो जाता है तो टेन एक्स आता है। कॉसेक के साथ क्या आना है तो माइनस सबसे पहले आना है, कॉसेक भी आएगा, और कॉसेक के साथ कॉट आता है। इसी तरीके से ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का भी दो दो करके याद रखेंगे हम लोग आसानी से। साइन इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ गलती नहीं करना है, एक्स स्क्वायर पहले नहीं लिखना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ऊपर भी 1 है, नीचे भी पहले हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे रूट के साथ। कॉसेक इनवर्स एक्स का बस इसी फॉर्मूला में बस माइनस यूज कर लेना है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का एक साथ याद रखना है। साइन इनवर्स का पॉजिटिव के साथ होता है, और कॉसेक इनवर्स का क्या हो जाता है निगेटिव साइन। टेन इनवर्स का क्या होता है तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ रूट है साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स के केस में, लेकिन टेन इनवर्स के केस में रूट नहीं होता, ये भी याद रखना है। कॉटेक इनवर्स का बस जिस तरीके से टेन इनवर्स का है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर वही होता है, बस एक माइनस साइन आ गया, 1/- के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स का होता है 1/mod(x √(x स्क्वायर -1)। ये mod x भी है साथ में, और रूट के अंदर यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर पहले है फिर -1 है। और इसी तरीके से सिमिलर कॉसेक इनवर्स का बस एक माइनस साइन आ गया इसमें। सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स एक जैसा है, बस यहाँ पे क्या है तो बस एक माइनस साइन आ गया है, माइनस के साथ सिमिलर यही है 1/mod(x) है √(x स्क्वायर -1)। तो सेक और कॉसेक के केस में याद रखना है एक्स स्क्वायर पहले लिखा जाता है, -1 बाद में, और साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स के केस में क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जाता है। अब ये निगेटिव साइन देखे जरा, तो हम लोग यदि लेफ्ट साइड देखते हैं तो लेफ्ट साइड में क्या है 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, जिसमें से 3 तो पॉजिटिव साइन के साथ है। साइन टेन पॉजिटिव के साथ है और सेक भी पॉजिटिव के साथ है, लेकिन 3 में निगेटिव साइन लगा हुआ है इन तीनों में। फिर क्या राइट साइड भी सिमिलर, 3 जो है 6 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, जिसमें से 3 तो पॉजिटिव के साथ है, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और सेक इनवर्स, और इसके अलावा जो 3 है कॉस, कॉट और कॉसेक, इन तीनों में निगेटिव है। तो 12 फार्मूला में 6 तो पॉजिटिव साइन के साथ है और 6 क्या है निगेटिव साइन। तो हम लोग इसको याद रखने की कोशिश करेंगे कैसे, तो नोट में याद रखना है को ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आर विथ निगेटिव साइन। इसका क्या मीनिंग है, को जिस भी वर्ड में शब्द में क्या लगा हुआ है को लगा हुआ है उसमें निगेटिव साइन आएगा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में। जैसे देखें यहाँ CO, कॉस में क्या है CO है तो निगेटिव साइन आएगा। जैसे कॉट में CO लगा हुआ है तो निगेटिव साइन आएगा। कॉसेक में CO लगा हुआ है तो निगेटिव साइन आएगा। इसी तरीके से सिमिलर कॉसेक इनवर्स में भी CO लगा हुआ है, कॉटेक इनवर्स में भी निगेटिव लगेगा, और कॉसेक में भी CO है निगेटिव साइन लगेगा। तो जैसे ही हम लोग फॉर्मूला बोलेंगे कॉस, तो हमें पता चला क्या CO आ रहा है तो माइनस साइन यूज कर लेना है। जैसे हमने बोला कॉट CO आया तो निगेटिव साइन फॉर्मूला में। यदि साइन हम लोग निगेटिव साइन भूल भी रहे होंगे तो हम लोग जैसे वर्ड बोले कॉस, कॉट, कॉसेक, तो निगेटिव साइन यूज करना है, इनवर्स के साथ भी और ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के साथ भी। तो आई होप कि आपको आसानी से ये चीज याद हो गया होगा। नेक्स्ट फार्मूला है यहाँ से
ये सभी जो है अलजेब्राइक फार्मूला है। यहाँ दिया हुआ सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, तो हम लोग याद रखेंगे n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। इसे याद रखने का तरीका है, पावर जो है इस पावर को हम लोग पड़ोसी बना देते, x का पड़ोसी बना दिए और पावर में क्या कर दिए 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए, 1 कम कर दिए। तो इस तरीके से याद रखेंगे, पावर पड़ोसी पावर माइनस 1, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाता है 1, और डिफरेंशिएशन किसी भी कांस्टेंट का, कांस्टेंट बोलने का मतलब है जो डिफरेंशिएशन जैसे 2 का बोले, कांस्टेंट जैसे 5 का डिफरेंशिएशन, 7 का डिफरेंशिएशन, 100 का डिफरेंशिएशन, 1 लाख का डिफरेंशिएशन, सभी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा। ये भी याद रखना है। 1/x का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस के साथ 1/x²। एलजेब्राइक फार्मूला में बस यही एक फार्मूला है जिसमें क्या आता है, निगेटिव साइन आता है, तो इसे याद रखना है। किसका, तो 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस के साथ 1/x² हो जाता है। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2, 2 नीचे और फिर रूट x होता है, तो इसे भी याद रखना है। डिफरेंशिएशन a टू द पावर x का हो जाता है a टू द पावर x इंटू लॉग a। लॉग a यहाँ पे a क्या है, तो कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है यहाँ पे a के प्लेस पे। यहाँ इसी का स्पेशल केस है e टू द पावर x। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाता है e टू द पावर x हो जाता है, डायरेक्ट e टू द पावर x का e टू द पावर x। अब इस फॉर्मेट में यदि u और v मतलब हमारे पास क्या हो, दो डिफरेंट टाइप का फंक्शन हो और एडिशन मतलब जोड़ या घटाव के रूप में हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के रूप में, तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन u है तो u का बीच में जो भी साइन यूज होगा, प्लस होगा तो प्लस यूज कर लेंगे, माइनस होगा तो माइनस यूज कर लेंगे। फिर सेकेंड फंक्शन मतलब v का डिफरेंशिएशन कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। यदि दो फंक्शन यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में हो तो हम लोग कैसे यूज करेंगे, प्रोडक्ट के फॉर्म में सबसे पहले एक फंक्शन को ऐसे ही एज इट इज रखना है, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, बीच में प्लस साइन यूज करना है, फिर भी मतलब जिसको डिफरेंशिएट किए हैं उसको रखना है और जिसे डिफरेंशिएट नहीं किए हैं उसे फर्स्ट फंक्शन को मतलब डिफरेंशिएट करना है। इसे याद रखने का और भी तरीका है, क्या एक फंक्शन को छोड़े दूसरे को तोड़े, बीच में प्लस साइन, जिसको तोड़े हैं उस फंक्शन को छोड़े हैं और जिसको छोड़े हुए थे उस फंक्शन को तोड़ दिए। डिफरेंशिएशन वर्ड का मतलब ही होता है तोड़ना, तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। प्रोडक्ट में कोई चीज बढ़ता है, यहाँ पे क्या है डिवीजन, तो डिवीजन के फॉर्मूला में क्या आया माइनस है, तो डिवीजन के फॉर्म में हो, u/v के फॉर्म में फंक्शन हो, तो इस तरीके से याद रखेंगे इस फार्मूला को। नीचे में जो भी फंक्शन होगा डिनोमिनेटर में उनका स्क्वायर किया जाएगा, v है तो v का स्क्वायर, फिर इस v वाले पार्ट को एज इट इज रखना है और जो फंक्शन है ऊपर उसे डिफरेंशिएट करना है, बीच में माइनस साइन। अब हमें क्या करना है, u को डिफरेंशिएट कर चुके हैं तो u को रखना है और v बचा हुआ है तो v को हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे। इस तरीके से याद रखेंगे, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना प्लस साइन और माइनस साइन में। प्रोडक्ट में मतलब गुना में कोई चीज बढ़ता है, डिवीजन में बंटवारा में कोई चीज घटता है तो इसके साथ माइनस साइन यूज कर लेंगे हम लोग। और इस तरीके से इन सभी फार्मूला को आसानी से याद रखने की कोशिश करेंगे। और 24 नंबर फार्मूला है एक जो छूट रहा था, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाता है 1/x, तो लॉग x का भी याद रखना है, लॉग x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, लेकिन इसी 1/x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है तो -1/x², तो ये भी याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है इसके साथ।